एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डायरेक्ट ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। क्या देर रात इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जाएगा, करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर इनके माध्यम से याद करा गया, करा जा रहा है। इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग आई तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फ़ोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार या तो ले लेंगे, या कमेंट बॉक्स में उनका और अपना नाम आप मेंशन कर देंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। यानी कि ज़बरदस्ती आपको अपने आप को हर बात में फिट नहीं कराना। जितनी बात आपसे मिलती है बस वही बात लेंगे, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी, आपके लिए ये रीडिंग तब से एप्लीकेबल होगी। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, देर रात ये पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे, ये देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है, क्या बना हुआ है, क्या बनेगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर आ गया, डेथ, डेविल, 10 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए लेट नाइट एनर्जी से स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स के पर्सन का, व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 10 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, 3 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। बॉटम में आपका आया है व्यूअर्स यहाँ पर द लवर्स इन रिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड आपका टेम्परेंस इन रिवर्स्ड। ठीक है, तो मैं सबसे पहले व्यूअर्स आपको राशियाँ बता देती हूँ, ताकि आप समझ पाएँ कितने परसेंटेज ये रीडिंग आपकी है। जैसे यहाँ पर आपका स्कॉर्पियो, या आपका कैप्रिकॉर्न, या आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, या आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग में मुझे दिखा। उसके अलग आपका ये वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका ये सजिटेरियस। तो अभी तक मुझे यहाँ पर ये राशियाँ व्यूअर्स इंपॉर्टेंट आपके लिए बनती हुई दिखी हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 13, 4, 15, 6, 10, 1, 3, 6, 11, 2, 14 एंड 5, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं। एंड मंथ की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपका हो गया अप्रैल, जून, अक्टूबर, जनवरी, मार्च, नवंबर, फरवरी एंड मई मंथ। तो ये कुछ मंथ्स हैं व्यूअर्स जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। जैसे ये इनका बर्थ मंथ है, आपका बर्थ मंथ है, इस मंथ में ही आप इनसे मिले, इसी मंथ में आप इनसे अलग हो गए। कुछ इनसे रिलेटेड सच आपके सामने इसी मंथ में या इतने वक्त, इतने महीने पहले आया। तो ऐसे करके आपको इन नंबर्स को, इन मंथ को लेकर चलना होगा। देखो व्यूअर्स, अगर मैं इस इंसान के बारे में आपको थोड़ी-सी जानकारी दूँ ना, तो मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं, जितना आप इस इंसान में सच्चाई देख रहे थे, अच्छाई देख रहे थे, जितना आप इस इंसान की तरफ से प्यार चाह रहे थे और आपको वो प्यार मिल भी रहा था कहीं न कहीं, और वही चीज़ें आपको इनसे प्यार करवा भी गई। वो सभी चीज़ें बहुत ऊपरी तौर पर थी, वो बहुत ज़्यादा मुझे दिखावटी तौर पर दिख रही है, या उसके पीछे कहीं न कहीं मुझे इस पर्सन का इंटेंशन, इनका इरादा नेक यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। आप इस प्यार में पॉज़िटिविटी देख रहे थे, क्योंकि आप ऐसे हो, जैसे कहते हैं ना, जब जो इंसान जैसा होता है या जैसी होती है, उसे सामने वाला वैसा ही दिखने लगता है। सेम आप दोनों के रिश्ते में हुआ।
आप कहीं न कहीं पॉज़िटिव थे और उस पॉज़िटिविटी के चलते आप इनमें भी अच्छाइयाँ ही देख रहे थे और आपको उसी से प्यार होता जा रहा था। जबकि असल मायने में यहाँ पर इस इंसान के इंटेंशंस, इस इंसान की फीलिंग्स, इमोशंस यहाँ पर बहुत ऊपरी तौर पर या फिर बहुत ज़्यादा एक सेल्फ़िश के तौर पर यहाँ पर काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा है। मतलब एक तरह से आप एक सही इंसान की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए हो। मैं ये पॉसिबिलिटीज़ मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में तो स्पेशली देख रही हूँ। पॉसिबिलिटीज़ इवन ये भी बन रही है कि आपकी मुलाकात इनसे जो भी हुई है ना, वो सोशल मीडिया के माध्यम से हुई है। फिर वो सोशल मीडिया का जो सोर्स है वो कोई भी हो, एज़ एन फ़ेसबुक हो, ट्विटर हो, मैट्रिमोनियल साइट हो, कोई न्यूज़पेपर हो। जैसे कि कहते हैं ना आजकल यहाँ पर भी पूरी तरह से चीज़ें सही नहीं होती हैं। तो आपकी जो भी मुलाकात इनसे हुई है वो सोशल मीडिया माध्यम बना है और इसी रीज़न के चलते आप इस चीज़ को समझ नहीं पाए व्यूअर्स कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है या फिर ये पर्सन किस तरह के हैं और इनके इंटेंशंस आपको लेकर किस तरह से है। आपका दिल कहीं न कहीं हीरे के तौर पर था, इसी रीज़न के चलते आप पत्थर दिल इंसान को कहीं न कहीं हीरा मान बैठे और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर जो सपने बुने गए, सपने देखे गए या दिखाए गए, वो आपके थ्रू ज़्यादा दिखाए गए हैं। बस उन सपनों में यहाँ पर इस इंसान ने झूठी हामी भरी या झूठ में हाँ बोला है या ऊपरी तौर पर यहाँ पर हाँ बोला है, ये मुझे आपका अतीत दिखाई दे रहा है। कुछ व्यूअर्स का यहाँ पर हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ये रिश्ता जो भी है ना आपका आपको मैरिज तक ले गया, कमिटमेंट तक ले गया और उसके बाद आपको इनके बारे में सच पता चला। जैसे कि सब कुछ तब तक जब तक शादी नहीं हुई थी, तब तक सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ इनके थ्रू यहाँ पर दिखाने के तौर पर, आपको फँसाने के तौर पर करा जा रहा था। जैसे कहते हैं ना अब तो मछली फँस गई उसके बाद यहाँ पर अब उस मछली को अपने हिसाब से इस्तेमाल करा जाएगा, एक्वेरियम में रखा जाएगा या उसे फ्राई करके खाया जाएगा। तो उस तरह की मैं स्थिति यहाँ पर इस रीडिंग के बेस पर देख रही हूँ। हो सकता है कुछ व्यूअर्स की ही ये रीडिंग हो, लेकिन जिन मेरे व्यूअर्स की ये रीडिंग है वो समझ पा रहे होंगे कि आपके साथ ऐसा ही हुआ। फिर चाहे ये रिश्ता कमिटमेंट तक पहुँचा ही ना हो या कमिटमेंट तक पहुँच गया हो, लेकिन ये जो भी चीज़ें हैं ना आपके सामने आ चुकी हैं बाहर। ये क्योंकि आपके अतीत के बारे में मैं बता रही हूँ, तो काफ़ी व्यूअर्स के सामने ये चीज़ें अब आ गई हैं, लेकिन क्योंकि आपने इनके साथ सपने देखे थे, परिवार देखा, खुशियाँ देखी, सब कुछ देखा, इसी रीज़न के चलते सब कुछ देख कर भी ना आप कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, इमोशनली अटैच्ड हो रहे हो और आप चाह रहे हो कि किसी तरह से इस इंसान की तरफ से वही इमोशंस आपको देखने को मिल जाएँ जो आपके दिल में हैं या जिस वजह से आप इनसे जुड़े, इनसे आपको प्यार हो गया, तो ऐसा कुछ मुझे आपका अतीत दिख रहा है। उस रीज़न के चलते आप यहाँ पर ना कि भई ये सपना आपका पूरा होगा, उस आस में आप यहाँ पर समझौते करते रहे और ये पर्सन आपको कहीं न कहीं कंट्रोल पे कंट्रोल करते रहे, आपकी आँखों में देखकर आपसे झूठ और सच करते रहे और काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव सिचुएशन माहौल इन्होंने यहाँ पर इस रिश्ते में बना दिया। तो उस तरह का मुझे अतीत और आपका करंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उस अतीत के बेस पर अब मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ कि इस इंसान की सोच, इस इंसान की फीलिंग या इनका स्टेट ऑफ माइंड अब क्या बन रहा है। इस इंटेंशंस के बेस पर इस इंसान ने यहाँ पर व्यूअर्स कुछ भी हो आपसे काफ़ी झूठ सच कहा और काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव सी सिचुएशन यहाँ पर इन्होंने बना दी। लेकिन अब करंट में यहाँ पर ये पर्सन भी इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, भाप पा रहे हैं कि ये जो भी इनकी चाल थी, जो भी इनकी सोच थी, जो भी इनका मैनिपुलेशन था या जो भी इनका गेम था, अब वो अल्टीमेटली यहाँ पर ख़त्म हो गया है, उसका डेथ हो गया है और डेथ यहाँ पर उस वे में हुआ है कि इसमें किसी तरह का ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी नहीं आ सकता। जैसे कि एक होता है कि कुछ चीज़ें ख़त्म होने के बाद शुरू हो जाती हैं, उसमें कहीं न कहीं थोड़ी बहुत उम्मीद लगाई जा सकती है। लेकिन करंट में यहाँ पर ये पर्सन इस वक़्त में समझ पा रहे हैं कि इस रिश्ते का, इस सपने का यहाँ पर डेथ उस वे में हुआ है जिसमें किसी तरह की उम्मीद, आस लगाई नहीं जा सकती। यही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में, अफ़सोस में या यूँ कहो तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए भी इन्हें यहाँ पर बोल रही हैं। जैसे कि आपकी जब सिचुएशन जब वर्स्ट से वर्स्ट होती है ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि आपने दूसरे की ज़िंदगी में
ज़हर घोलकर दूसरे को स्टक करके कहीं न कहीं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है या फिर कुल्हाड़ी पर अपने आप से खुद से पैर मारा है। तो वही स्टेट ऑफ माइंड मुझे इस पर्सन का बनता हुआ दिख रहा है कि कुछ भी हो यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि अब यहाँ पर जो भी रिश्ता था, जो भी हालात थे, जो भी सिचुएशन थी, अब उसको सुधार पाना, उसमें नई शुरुआत को देख पाना शायद नामुमकिन सा है या नामुमकिन सा ही बन गया है। देख लेती हूँ उसके पीछे का कारण क्या बन रहा है, ऐसी सोच इनकी क्यों बन रही है? आखिर ये एकदम से ऑल ऑफ सडन ये इस चीज़ को क्यों समझ रहे हैं? डिवर्ड। यहाँ पर मुझे चांसेस दिख रहे हैं, पहली चीज़ तो आप दोनों के दरमियान ज्योग्राफिकली लेवल पर दूरियाँ हैं, यानी कि ये पर्सन आपसे काफ़ी दूर चले आए हैं और उस दूरियों की वजह से ही ये पर्सन आपकी इम्पोर्टेंस और आपके साथ जो-जो इन्होंने चीज़ें करी, आपके लिए ये रिश्ता जेल के बराबर बना दिया, आपको इस रिश्ते में सिर्फ़ और सिर्फ़ चीट करा, ये सभी चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर ट्रैप्ड कर रही हैं, स्टक कर रही हैं, रोक रही हैं। या फिर इस चीज़ को मानने के लिए नहीं बोल रही हैं कि अब इस रिश्ते में सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आप इनकी बातों पर यकीन तो क्या, आप यहाँ पर इनकी तरफ बढ़ना भी प्रेफ़र नहीं करोगे, इस जेल में, इस कैद में आप फिर से नहीं रहना चाहोगे। क्योंकि रीज़न इज़ अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। वो सभी चीज़ें जिससे आप भी अनजान थे या फिर प्यार में होने के चलते आप इन चीज़ों को देख नहीं पा रहे थे, तो वो सभी चीज़ें इस इंसान को फ़ील हो रही हैं और वही चीज़ें इन्हें इस आउटकम पर, इस रिज़ल्ट पर पहुँचा रही हैं कि भई हाँ, यहाँ पर आपको इनकी सारी काली करतूतें पता चल गई हैं और उसके बेस पर आप इस रिश्ते में अब किसी भी तरह से एक नई शुरुआत, एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन के बारे में सोच ही नहीं रहे होंगे। वैल्यू इस इंसान को कुछ भी हो व्यूअर्स आपकी समझ में बहुत ज़्यादा आ गई है, इस चीज़ में यहाँ पर कोई मैं डाउट नहीं कर सकती। उसके अलग यहाँ पर इस इंसान को साथ ही साथ ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं। एक होता है प्यार, ठीक है? और एक होता है पॉसेसिवनेस। प्यार मतलब आप दोनों एक-दूसरे को फ्रीडम देते हो, एक-दूसरे पर भरोसा करते हो, एक-दूसरे को उसके हिसाब से उसकी ज़िंदगी जीने देते हो। और एक होता है पॉसेसिवनेस, उस पॉसेसिवनेस के चलते आप सामने वाले को झूठ सच करना शुरू कर देते हो, आप मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हो और सिर्फ़ आपका फ़ोकस उस इंसान को कंट्रोल करने में लगा रहता है। तो इस इंसान ने अपने मैनिपुलेशन का, अपने दिमाग का कहीं न कहीं गलत वे में इस्तेमाल करा। एक हेल्दी रिश्ते को इस इंसान ने अनहेल्दी वे में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि देखो प्यार में तो आप इनके थे ना व्यूअर्स, आप उस प्यार की वजह से कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी करने के लिए तैयार थे। लेकिन इस इंसान के इंटेंशंस शुरू से ही जब सही नहीं थे, उसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये पर्सन आपको अपने तरीके से चलाना, उठाना, बैठना शुरू कर दिए और वही सभी चीज़ें आज की तारीख में आपको जो इन्होंने कंट्रोल करने के लिए रस्सी बाँधी थी ना, उसे तोड़ गई हैं, ऐसा एहसास दिला रही हैं या उस स्थिति में इन्हें पहुँचा रही हैं। ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, एक वक़्त ऐसा भी था जहाँ पर ना ये आपकी आँखों में आँखें डालकर झूठ बोल रहे थे, लेकिन आप उस चीज़ को समझने के बावजूद भी क्योंकि प्यार में थे, प्यार चाहते थे, प्यार देना चाहते थे, इसी रीज़न के चलते आप उन चीज़ों को सिर्फ़ इग्नोर करते आ रहे थे, सब कुछ जान कर भी। लेकिन वही कहीं न कहीं आपसे गलतियाँ हुई व्यूअर्स क्योंकि आपने ना इस इंसान को और ये चीज़ें करने का राइट दे दिया। ये इस इंसान की सोच में ये चीज़ें आपने फिट कर दी कि भई तुम्हें और ये चीज़ें करने का मैंने राइट दे दिया है। क्योंकि ये पर्सन भी इस वक़्त में यहाँ पर इसी चीज़ को समझ रहे हैं और इसी रीज़न के चलते ये आपको धोखे पे धोखा यहाँ पर देते चले गए, आपको बाँधना इन्होंने बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी चांसेस बन रहे हैं कि इस पर्सन ने ना बेसिकली आपका आना-जाना बिना इनसे पूछे कहीं निकलना सब कुछ इन्होंने बंद भी कर दिया हो, तो इसकी भी मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं। लेकिन ये बात यहाँ पर इस इंसान को खुद से समझ में आ रही है कि ये जो चाहते थे, जिस वे में चाहते थे वो सभी चीज़ों ने ही इस इंसान को आसमान से यहाँ पर ज़मीन पर लाकर पटका है या उन्हीं चीज़ों ने यहाँ पर अल्टीमेटली इस इंसान से सब कुछ छुड़वा दिया है। वही सभी चीज़ें इस इंसान को इवन ये एहसास दिला रही हैं कि
जो ज़िम्मेदारी ये सही तरीके से निभा रहे थे या निभा सकते थे ना, आज की तारीख में उन्हीं ज़िम्मेदारियों ने इन्हें हर तरह से मुलज़िम करार कर दिया है, वो फीलिंग इस पर्सन की यहाँ पर बन रही है। आपके अंदर बहुत सारे बदलाव इस पर्सन को व्यूअर्स अब दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ऐसे चांसेस बन रहे हैं, एक वक़्त पे जब आप इनके साथ थे ना, तो आप इनके साथ तो थे, लेकिन आप डिप्रेशन की तरफ जाने लगे थे, नेगेटिव थॉट्स में आप घिरने लगे थे, बहुत ज़्यादा पिंपल्स आपको होने लगे हो या आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा हो। मतलब एक तरह से ये चीज़ें ना आपकी बॉडी पर दिखनी शुरू हो गई थी। लेकिन स्टिल आप प्यार में थे या इस रिश्ते को सँभालना चाह रहे थे, इस रिश्ते को किसी भी सूरत में, क्योंकि आप तोड़ना नहीं चाह रहे थे, इसी रीज़न के चलते आप यहाँ पर ना हर एक वो चीज़ करने के लिए तैयार थे या कर रहे थे जो ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे या जिसके बेस पर ही आपको कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन अब ये चीज़ें जैसे-जैसे आपकी फ़िज़िकल बॉडी में यहाँ पर सही हो रही हैं, आपको भी ये चीज़ें दिख रही होंगी कि हाँ, थोड़ा हेयर फॉल कम हो गया, पिंपल्स वग़ैरह जो भी हो रहे थे वो अब कम हो गए, ख़त्म हो गए, हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं। तो वो चीज़ें इस इंसान को भी व्यूअर्स यहाँ पर दिख रही हैं कि हाँ, आपके अंदर चेंजेज़ तो आए हैं, ठीक है? और वही चेंजेज़ इस इंसान को और ज़्यादा 100 गज ज़मीन के नीचे यहाँ पर दबा रही है। यहाँ पर कल जब आपकी मुलाकात इनसे हुई, तो ये पर्सन कुछ उस किस्म के थे जिसमें जितना ये ज़मीन के ऊपर थे, उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के नीचे थे। और आज के वक़्त में ये पर्सन अपने आप को ज़मीन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पा रहे हैं, पूरी तरह से अपने आप को ज़मीन में धँसता हुआ ज़्यादा देख रहे हैं। ये मुझे स्थिति, एनर्जी, सोच इस पर्सन की यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। भले आज की तारीख में इस पर्सन के पास ज़िम्मेदारियाँ कम हो या नाम मात्र की ज़िम्मेदारियाँ हो, लेकिन ये पर्सन खुद से इस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं कि ज़िम्मेदारियाँ अच्छी, क्योंकि ज़िम्मेदारियों से इंसान कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाता है या बढ़ पाती है या ज़िम्मेदारियों के बेस पर ही तो इंसान को जीने की आस यहाँ पर होती है। तो इस वक़्त में डेफ़िनिटली यहाँ पर इस पर्सन की सोच में ये जो सब कुछ ख़त्म हो गया है, इस तरह के थॉट जो डेवलप हो रहे हैं ना, वो इसी रीज़न के चलते यहाँ पर हो रहे हैं। और देखती हूँ मैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स और क्या हैं? सेवेंथ चक्र आर्कएंजल यूरियल, तो चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं कि ईगोइस्टिक पर्सन ये बहुत थे, इन्हें घमंड भी बहुत ज़्यादा आ गया था। इनके घमंड में कहीं न कहीं जैसे मानो ये चीज़ें फिट हो गई थी कि इनकी इम्पोर्टेंस होनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी हो या ना हो, या आपको इनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, आप इन्हें ज़्यादा पूजते हो। आपने इन्हें कहीं न कहीं कुछ भी हो व्यूअर्स यहाँ पर ना हद से ज़्यादा प्यार करके झाड़ पर भी चढ़ाया। जो कहीं न कहीं इस इंसान के ईगो को इनके दिमाग में बुखार की तरह चढ़ा गया है। लेकिन अब यहाँ पर वही बुखार इस इंसान का उतर रहा है। लेकिन जैसे-जैसे बुखार ये तेज़ी से उतर रहा है, वैसे-वैसे इनकी बॉडी, यहाँ पर इनका दिमाग, यहाँ पर इनका साथ नहीं दे रहा। जैसे कहते हैं ना, बहुत जल्दी से बुखार टूटने पर बॉडी जो होती है वो उतनी ही कमज़ोर महसूस होने लगती है। तो वैसी ही फीलिंग आपके पार्टनर की है कि घमंड तो यहाँ पर टूट गया है। लेकिन उस घमंड के टूटने के साथ-साथ ये पर्सन पूरी तरह से अपने आप को हेल्पलेस, होपलेस यहाँ पर पा रहे हैं, ठीक है? और उसी रीज़न के चलते ये पर्सन यहाँ पर बार-बार कि खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, उस तरह का पहाड़ा ज़्यादा यहाँ पर पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, वो मुझे स्थिति बनती हुई दिख रही है। और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स और क्या बन रही हैं? स्प्लिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। विक्ट्री। देखो, कहीं न कहीं इस इंसान को ना इस चीज़ की ज़्यादा रहती थी कि कौन जीता, कौन हारा, किसने किसको कंट्रोल करा, किसने झूठ बोलकर यहाँ पर जीत हासिल करी। तो उस चक्कर में भी थोड़ा इनका दिमाग ज़्यादा चलता था। हर समय, हर वक़्त ये इस रिश्ते को रिश्ते की तरह नहीं, एक कॉम्पिटिशन, एक लड़ाई के मैदान के तौर पर देखते थे, जिसमें ये हमेशा जीतना ही चाहते थे। जैसे मानो हारना इन्हें पसंद नहीं था या हारना इन्हें पसंद नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर ये पर्सन अपने आप को जितना जीतते हुए पा रहे हैं, मतलब एक तरह से कंट्रोल तो आप पर कर लिया या आपको झूठ सच में फँसा तो दिया, उतना ज़्यादा इस इंसान को अपनी इस विक्ट्री पर अपनी सबसे बड़ी हार यहाँ पर नज़र आ रही है।
तो वो स्थिति यहाँ पर बन रही है। कई बार होता है ना कि ज़रूरी नहीं है कि हर जीत जीत ही हो। कभी-कभी ऐसा होता है उस जीत में आप बहुत कुछ खो बैठते हो, जीत कर भी आप बहुत कुछ खो बैठते हो, तो वैसी ही स्थिति और एनर्जी इस पर्सन की बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स और क्या बन रही हैं? व्यूअर्स को लेकर स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। ब्रोकन हार्ट, दिल काफ़ी ज़्यादा टूटता हुआ इस इंसान को यहाँ पर फ़ील हो रहा है। यानी कि ऐसी एनर्जी है जैसे ना ये इंसान यहाँ पर व्यूअर्स अपने दिल से रो रहे हैं। उसी तरह से जैसे एक वक़्त पे आप रोए थे, ठीक है? दिल से ही तो रोए थे। दिल से रोना मतलब यहाँ पर कहीं न कहीं इनके दिल में आपको लेकर वो फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं व्यूअर्स, जो कभी एक वक़्त में आपके दिल में थी और आप इस तरह से यहाँ पर दिल से रो रहे थे। यहाँ पर जितना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को कहीं न कहीं ऊपर आसमान से या झाड़ से गिरते हुए पा रहे हैं ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा इस इंसान का दिल यहाँ पर फट रहा है, रो रहा है, वो स्थिति इनकी बन गई है। क्योंकि इन्होंने ना यहाँ पर ये चीज़ें सोची नहीं थी कि ये जिन ज़िम्मेदारियों को ये बोझ समझ रहे हैं, बोझ समझकर से मुक्ति पाना चाह रहे हैं, वो ज़िम्मेदारियाँ नहीं थी। वो इनकी ज़िंदगी के जीने का एक सोर्स था, एक माध्यम था, जो इन्होंने यहाँ पर खो दिया। देखो हर एक इंसान उम्मीद के सहारे जीता है, उसके सपने होते हैं, उसके सहारे जीता है या उसके ऊपर किसी की ज़िम्मेदारी होती है, उसके सहारे जीता है। लेकिन इस इंसान ने उन सभी चीज़ों को यहाँ पर कहीं न कहीं समझा नहीं और उसी रीज़न के चलते इस इंसान के पास अपनी ज़िंदगी को जीने का कोई उद्देश्य ही जैसे मानो ना बचा हो, वो फीलिंग भी मुझे इस पर्सन की बनती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा चांसेस ये बन रहे हैं, कड़वा बहुत बोलते हैं ये या कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बन रहे हैं कि ये थोड़ा तीखा भी बोलते हैं, मतलब सामने वाले को चुभ जाती हैं इनकी कही हुई बातें। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और क्या है करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स क्या है डिवाइन? दी वर्ल्ड, जितना ज़्यादा चेंजेस आपके अंदर इनको दिखाई दे रहे हैं, ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, उतना ज़्यादा ये पर्सन इस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं कि आपसे कितना दूर चले आए हैं। ज्योग्राफिकली लेवल पर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में वाइब्स दिख रही हैं, आप दोनों के बीच में दूरियाँ हैं और यही दूरियाँ इस इंसान को व्यूअर्स खल रही हैं। यही दूरियाँ इस इंसान को आपके अंदर आने वाले चेंजेस के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, अट्रैक्शन फ़ील करा रही हैं। यही दूरियाँ इस इंसान को आपके हर रूप यहाँ पर दिखा रही हैं। आप अगर इन्हें प्यार दे सकते हो तो आप इनसे नाराज़ भी हो सकते हो। अगर आप यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ इनके बारे में सोचने की पावर रखते हो, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में भी सोचने की स्थिति में अपने आप को सोच में अपने आप को उस स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को ले जा सकते हो। तो वो सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में, मन में आपकी इम्पोर्टेंस यहाँ पर बढ़ाती जा रही है। पॉसिबिलिटीज़ ये बन रही है फाइनेंशियली वे में भी किसी तरह का भारी भरकम नुकसान इस पर्सन को हुआ है और जब आप इनके साथ थे तो बाय लक या फिर आपके फाइनेंशियली वे में इनकी मदद करने से इनकी ज़िंदगी आसानी से चल रही थी। लेकिन अब यहाँ पर इस चीज़ को लेकर भी झटका, किसी तरह के अप्स एंड डाउन्स इस पर्सन की ज़िंदगी में यहाँ पर चल रहे हैं, जिस वजह से भी ये पर्सन यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत, कुछ भी आप कह सकते हो, उस तरह से ये पर्सन समझ रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, देखती हूँ और अपने पास्ट, अपने अतीत को लेकर इस पर्सन की सोच क्या बन रही है, इस चीज़ को और देखती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन अब अपने अतीत, अपने पास्ट को लेकर और कैसा फ़ील कर रहे हैं? क्या दिल में, मन में इनके चल रहा है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। देखिएगा व्यूअर्स, बेसिकली अब तो अतीत इनको ना काफ़ी ज़्यादा डरा रहा है, डर में लेकर जा रहा है। या यूँ कहो तो ये अतीत ही इस इंसान को यहाँ पर अपनी सोच में पूरी तरह से ट्रैप्ड कर रहा है। अपने ही सपनों से यहाँ पर अब इस इंसान को यहाँ पर डर लग रहा है। वो सपने यहाँ पर हैं व्यूअर्स जो कहीं न कहीं लेकर ये आपकी तरफ बढ़े थे, जो पूरी तरह से काल्पनिक थे, ठीक है? उसके अलग जो भी इस सपनों में, इस इरादे में इनके साथ थे, यहाँ पर कहीं न कहीं उनका भी साथ जैसे इनसे छूट गया है और फाइनेंशियली वे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। जो इनके पास इनके आज में है ब भले ज़्यादा या है भले
हर तरह की चीज़ें, लेकिन उससे भी ये पर्सन अपने आप को खुश नहीं रख पा रहे, खुशी नहीं पहुँचा पा रहे हैं, वो स्थिति इनके आज में हो रही है। जो खुशी यहाँ पर इन्हें सपने में मिल रही थी ना, उसको ये पर्सन उस वक़्त में नहीं समझ पाए, तो यही सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स अपने अतीत में यहाँ पर रोके पड़ी हैं। तो इतनी यहाँ पर चीज़ें क्लियर है कि भई आपके पार्टनर ना अतीत में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड होकर रह गए। वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स अब डिस्टर्ब हैं या बहुत ज़्यादा अपने करे हुए पर अफ़सोस में हैं, ठीक है? तो इन्होंने आपका साथ छोड़ा, ठीक है? छोड़ने वाले ये थे, लेकिन अब हालात उस तरह से बन रहे हैं कि इस इंसान को इनका ये जो मकसद था ना, वही मकसद अब इस इंसान के गले के फांसी के फंदे के तौर पर बनता जा रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं इस इंसान को अब आपकी वैल्यू, आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है और वो वैल्यू, वो इम्पोर्टेंस या फाइनेंशियली वे में जो भी इनकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, वो सभी चीज़ें इस इंसान को आपके पास आने के लिए, आपके करीब आने के लिए इन्हें कहीं न कहीं बोल रही है। लेकिन इन्हीं को बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें भी पता है कि अब आपकी तरफ से उस तरह से चीज़ें नहीं मिलेंगी, उस तरह से भरोसा नहीं मिलेगा, जिस तरह से तब उस वक़्त में मिल गया। तो इसी रीज़न के चलते मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि अब ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। इनके मैं मैसेजेस देखती हूँ आपके लिए। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। सेल्फ लव। देखो, एक वक़्त पे ये जो भी इन्होंने करा ना, वो कहीं न कहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप से प्यार करने के चलते करा। प्यार अपने आप से करना एक अच्छी बात है, लेकिन जब आप अपने आप से हद से ज़्यादा प्यार करने के चक्कर में दूसरे का नुकसान करना शुरू कर देते हो ना, तो वो सेल्फ लव नहीं रह जाता, वो सेल्फिशनेस बन जाता है। तो अब ये पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि उस वक़्त पे ना वही हर एक चीज़ का एडिक्शन जो है या हर एक चीज़ की अति जो है ना, वो कहीं न कहीं दूसरा रूप ले लेती है या वो खतरनाक या हानिकारक हो जाती है, तो वही ये पर्सन व्यूअर्स अब आपसे कहना चाह रहे हैं, ठीक है? लोनलीनेस आपसे कहना चाह रहे हैं कि इनका यही सेल्फ लव इन्हें कब अकेला कर गया, कब अकेलेपन की तरफ ले गया या फिर यूँ कहो तो कब ये अकेले पड़ गए, इस चीज़ का एहसास इन्हें तब जाकर नहीं हुआ, लेकिन अब ज़रूर से हो रहा है। यानी कि जीते तो ये हैं, लेकिन उस जीत ने इन्हें कितना अकेला कर दिया, वो ये पर्सन आपसे अब कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील होता है यार। गाइड कीजिए और बताइए क्या कहना चाह रहे हैं अब ये? ओवरलोड। तो अब ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि एक वक़्त ऐसा था जब ये कहीं न कहीं अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहे थे और एक वक़्त अब ऐसा है जहाँ ये कहीं न कहीं अपने आप को काम में झोंक कर, काम में रखकर कहीं न कहीं और ज़्यादा अपने ऊपर ज़िम्मेदारियाँ ले रहे हैं, ताकि ये दिल से चीज़ों को ना देखें या दिल से ये परेशान ना हो। तो ये आपसे ये पर्सन कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन। कोच आपसे कहना चाह रहे हैं आप इनके लिए ना या आपको ये अपने कोच के तौर पर देख रहे हैं जिसने इन्हें गाइड करा, जिसने कहीं न कहीं इन्हें सही और गलत में समझ करवाई या इन्हें ना कुछ कहकर बहुत कुछ चीज़ें सिखा दी, बहुत नॉलेज इन्हें दे दी। तो आपको ये पर्सन अपना एक कोच, अपना एक गाइड इस तरह से ये देख रहे हैं और आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप में इन्हें ये चीज़ें दिख रही हैं। कन्फाइनमेंट आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये आपको कंट्रोल करना चाह रहे थे, आपकी फ्रीडम आपसे छीनना चाह रहे थे। आपके लिए इन्होंने हालात, ये सिचुएशन, ये सपना एक जेल के तौर पर बना दिया था, लेकिन आज की तारीख में ये सभी चीज़ें इन्हें अपनी तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं या अपनी तरफ दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं, जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ करी, उन सभी चीज़ों में ये अपने आप को फँसता हुआ, उलझता हुआ ज़्यादा देख रहे हैं। तो वो मैसेज इस पर्सन का आपके लिए आया है। तो यहाँ पर ये चीज़ें तो है कि भई ये आना तो चाह रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन कहीं न कहीं इस इंसान का मुँह नहीं पड़ पा रहा और आने का मकसद क्या है, रीज़न क्या है, वो भी आप इस रीडिंग के बेस पर समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन वही चीज़ यहाँ पर बन रही है व्यूअर्स कि अब यहाँ पर ना आपकी हामी, आपका प्यार, आपका भरोसा, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जो इस इंसान को कहीं से कहीं भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो चलिए मैं यहाँ पर इसीलिए आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स निकाल रही हूँ व्यूअर्स, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है?
गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स को अब इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए? इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए डिवाइन? तो यहाँ पे है नॉस्टैल्जिया। तो आपको भी कहीं न कहीं याद इस पर्सन की बहुत आती है, लेकिन मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि अब उन यादों में ना सिर्फ़ पॉज़िटिव चीज़ें ही नहीं रह गई हैं। बहुत सारी ऐसी कड़वाहट, खटास भी है, जो कहीं न कहीं आपको किसी भी काम में यहाँ पर लगने नहीं दे रही या फिर किसी भी काम में आपका मन लगने नहीं दे रही है। तो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बजाय उन यादों को याद करने के जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, फ़ोकस आपको अपने आज में करना है, प्रेज़ेंट में अपने आप को रखने के लिए आपसे बोला जा रहा है। फ़ीस्ट। आपसे इवन ये भी बोला जा रहा है अब वक़्त यहाँ पर सोचने का नहीं है, अपने आप को अतीत में रखने का नहीं है, बल्कि यहाँ पर वक़्त तो वो आया है जहाँ पर मेरे व्यूअर्स को ठंडा होकर खाना है। अब तो यहाँ पर चीज़ें रियलाइज़ेशंस के मोड पर इस इंसान को लेकर गई हैं। अब तो वो दिन आया है जिस दिन का आपको इंतज़ार है, जिस दिन के लिए आप कितनी रातों सोए नहीं हो, कितनी रातों आप डिस्टर्ब रहे हो। तो जब वो वक़्त आया है तो क्यों नहीं उस वक़्त को सेलिब्रेट करा जाए। तो यहाँ पर आपसे ठंडा होने के लिए, ठंडा होकर खाने के लिए बोला जा रहा है। उसके अलग यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कॉन्फिडेंट रहो यहाँ पर। ये जो टाइम आपकी लाइफ में है ना, इसको आप बहुत पहले जी चुके हो, आप इसका एक्सपीरियंस ले चुके हो। जब आप उस वक़्त से अपने आप को बाहर निकाल चुके हो जहाँ पर आपको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, फिर यहाँ पर तो आपके पास बहुत ढेरों सारा एक्सपीरियंस है, तो क्यों अपना कॉन्फिडेंस आप खो रहे हो? और यहाँ पर आपको डरना नहीं है अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें आपके लिए एज़ अ गाइडेंस बोली गई हैं। तो अपने एक्सपीरियंस का बजाय किसी और की उम, का इस्तेमाल करने के अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करने के लिए डिवाइन के थ्रू आपसे बोला जा रहा है। तो आप समझ पाए होंगे इस तरह की गाइडेंस आपके लिए क्यों आई है व्यूअर्स। अगर आप समझ पाए, आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को इस रीडिंग से लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को जिसने कहीं न कहीं आपका साथ दिया, आपको प्रोटेक्ट करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा व्यूअर्स। और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊँ, चाहे शॉर्ट्स में, लाइव सेशंस में या फिर लॉन्ग रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, अपनी प्राइवेसी के चलते और किसी और रीज़न के चलते, तो मैंने आपको अपना नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर दे दिया है। ये जो भी नंबर है मेरी टीम आपको ये सभी जानकारी देगी इस नंबर पर, लेकिन कॉल अलाउड नहीं है, आपको मैसेज ड्रॉप करना है। टीम भी मेरी आपको मैसेज के थ्रू जवाब देगी एंड आपकी बुक करी हुई अपॉइंटमेंट मुझ तक ट्रांसफ़र करेगी। तो एक प्रोसेस रहता है, उस प्रोसेस को समझाया जाएगा मेरी टीम के माध्यम से। तो आज के लिए अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही, मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।